गाइस ये कहानी है बाकी हनुमा नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट की, जिससे पूरा स्कूल थर थर कांपता है। एक दिन मित्सुनारी तोकुगावा, एक अंडरग्राउंड रेसलिंग चैंपियनशिप का ओनर, उसके स्कूल आ मिलकर उससे बताता है कि टोक्यो में कुछ खतरनाक क्रिमिनल्स तुम्हें पीटने आने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले ही दुनिया का सबसे खतरनाक प्रिजनर डोरियन एक डेथ ट्रायल पर चुपचाप फांसी चढ़कर मर गया था, पर एक डॉक्टर उसकी मौत कंफर्म करने जैसे ही उसके पास आया वो जिंदा हो गया और उसने सभी पुलिस ऑफिसर्स को मार दिया। और उसने जाने से पहले वहाँ लिखा, मैं टोक्यो आ रहा हूँ हार का स्वाद चखने। और वो समुद्र के रास्ते से उस प्रिजन से एस्केप कर गया। ये ही नहीं, अभी तो 4 और बाकी हैं। स्कॉटलैंड के केरियोस प्रिजन में सिकॉर्सी नाम के एक प्रिजनर को पनिशमेंट के तौर पर शॉक थेरेपी दी गई थी, पर वो आदमी उस डेथ ट्रायल को भी सरवाइव कर गया और सभी पुलिस ऑफिसर्स को खत्म करके शरेआम एक मिलिट्री प्लेन में उड़कर हमारे टोक्यो की तरफ निकल पड़ा है। पुलिस को पता चला है कि वो 100 मीटर की प्रिजन वॉल चढ़कर वहाँ से भागा है, जो कि किसी आम इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। और तो और उसने गारलैंड, रशिया के बेस्ट रेसलर को भी मार दिया। ये तो दूसरा ही था, अभी इनके अलावा 3 और हैं। एक ने तो समुद्र में 200 मीटर नीचे एक सबमरीन में सभी पुलिस ऑफिसर्स को कुत्तों की तरह मारकर वहाँ से एस्केप किया है, और दूसरे रेयोको यानेगी ने तो एक बुलेट प्रूफ ग्लास तोड़कर प्रिजन एस्केप किया है। और एक अजीब बात ये थी कि उन सभी प्रिजनर ने अपने पीछे एक ही मैसेज छोड़ा था, जो कि था, मुझे हार का स्वाद चखना है। 5 मर्डर्स का चार्ज लगे हुए अनडेड क्रिमिनल्स, जिन्होंने भागते हुए अपने पीछे सेम मैसेज छोड़ा। बाकी तुम्हें पता है ना इसका क्या मतलब है? दोस्तों, इसका मतलब है कि वो सभी लोग बाकी को डिफीट करने टोक्यो आ रहे हैं, क्योंकि बाकी अंडरग्राउंड रेसलिंग का चैंपियन है। अब अगले दिन सिकॉर्स्की उन सभी में से एक प्रिजनर रॉब नाम के एक बहुत ही फेमस किक बॉक्सर को अपनी बॉडी में फिटेड रेजर से मार देता है। और कुछ गुंडे बाकी के बारे में उसके क्लासमेट से पूछते हैं और बोलते हैं, ओए बुलाओ उस बाकी को, बहुत पावरफुल है, हमने सुना है, आज उसके साथ 2-2 हाथ हो ही जाए। डरकर वो आदमी बाकी के पास जाता है और उसको अपने साथ लेकर उसे उन गुंडों से मिलवाता है। उनमें से एक आदमी उसे चाकू से मारने आगे आता है, पर तभी उसे फ्लैशबैक दिखाई देता है कि उसके मुंह पर बाकी ने एक मुक्का ऑलरेडी मार दिया है। हालांकि वो अपनी जगह से हिला तक नहीं है अभी तक। वो बाकी के डर से ही फ्रीज हो जाता है और बचे हुए गुंडों को भी उन्हीं के स्पेशल वेपन्स उन्हीं पे यूज करके उन्हें हरा देता है। पर तभी बाकी को अपने क्लासमेट के पीछे एक 9 फुट का आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है। इस तरफ पुलिस डिपार्टमेंट में तहलका मचा हुआ है। डोरियन, सिकॉर्सी, डॉयले, स्पेक और रेयोको यानेगी एक साथ प्रिजन से एस्केप कर चुके हैं। तभी एक ऑफिसर आकर उन्हें बताता है कि शहर में सिटीजन्स ने देखा है कि किसी आदमी ने हमारी एक पुलिस वैन को हाथों से ही कुचल दिया, और पूछताछ पर पता चला कि ये काम स्पेक का है, उन्हीं 5 क्रिमिनल्स में से एक। अब सीन उसी बंदे पे शिफ्ट हो जाता है जो कि बाकी को मारने उसके सामने आ चुका है। शो ऑफ करने के लिए वो बंदा खुद के मुंह में गोलियां चलाता है और कहता है, मैं टोक्यो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी हूँ, क्या तुम ही बाकी हनुमा हो? दोस्त, मुझे हार को एक्सपीरियंस करना है, क्या तुम मेरा साथ दोगे? और उसके साथ हाथ मिलाते ही उसका हाथ नीचे गिर जाता है। ये देखकर बाकी की फट जाती है। वो बंदा बाकी को कुत्तों की तरह मारने लगता है और बोलता है, हाथ उठाओ हाथ। थोड़ी देर बाद पुलिस वहाँ आकर स्पेक को अरेस्ट कर लेती है। एक ऑफिसर बोलता है कि सर, यहाँ तो ऑफिसर कनेडा का हाथ पड़ा हुआ है। ये सुनकर बाकी शॉक हो जाता है और हमें पता चलता है कि ये हाथ एक पुलिस ऑफिसर का था, जो कि स्पेक ने मार दिया था। स्पेक बाकी के पास जाकर उसे बोलता है, ये तो बस शुरुआत थी, दोबारा बहुत ही जल्द मुलाकात होगी बाकी हनुमा। इसके बाद हमें युजिरो हनुमा, बाकी के फादर को दिखाया जाता है, जो कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर माना जाता है। पुलिस, पॉलिटिशियंस सब के सब इस बंदे से डरते हैं। इस तरफ रायोको यानेगी गोके शिबुकावा से मिलता है, जिसने शिबुकावा स्टाइल जुत्सु इन्वेंट किया था। 70 साल का होने के बावजूद भी ये आदमी किसी को भी अपनी आई की टेक्निक से हरा सकता है। दूसरी तरफ स्पेक जेल में आराम कर रहा होता है और एक सीनियर इंस्पेक्टर उस पर कड़ी नजर रखने के लिए बोलता है। वो टॉयलेट करने जाता है पर देखता है कि स्पेक उसके बगल में ही बाल्टियों के हिसाब से सूसू कर रहा है। इंस्पेक्टर बोलता है, ओए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्पेक बोलता है, हाँ वो मैं जरा बाथरूम करने आया था यहाँ पे, ये लो ये बंस खाओ, एकदम मस्त क्रिस्पी हैं। इंस्पेक्टर उसके मेन पॉइंट पे लात मारता है, पर स्पेक बोलता है, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आ रहा हूँ ना, लो खा लो इसे चुपचाप। और उस इंस्पेक्टर के साथ साथ बाकी पुलिस ऑफिसर्स को भी मार देता है। अब हमें कात्सुमी इरोची शिनशिनकाई कराटे स्टाइल के फाउंडर को दिखाया जाता है, जिसका निकनेम है लीथल वेपन, और उसके फादर का नाम है टोपी ओरोची, और ये है कायोरेत्सु, चाइनीज कैंपो फाइटिंग स्टाइल का जीनियस, जिसने एक बार मैक्सिमम टूर्नामेंट में बाकी को लगभग हरा दिया था। वो अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहा होता है कि तभी डोरियन वहाँ पर आकर उसे बोलता है, एक्सक्यूज मी, मुझे मास्टर डोपो ओरोची से मिलना है। अब शिनशिनकाई एकेडमी के अंदर डोरियन मास्टर डोपो ओरोची से मिलने पहुंच चुका है। वो कात्सुमी से उसे उनसे मिलवाने के लिए बोलता है, पर कात्सुमी पहले उसे अपने जूते उतारने के लिए बोलता है। डोरियन अपने जूते उतारता है और कात्सुमी के एक जोरदार लात मारता है। वो उसकी आंखें नोच लेता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। कात्सुमी उसके एक किक मारता है, पर डोरियन उसके गले में एक लकड़ी का टुकड़ा फेंक कर मारता है और उसे कहता है, तुम में काफी दम है, लगता है अब तो मुझे मास्टर डोपो से मिलना ही पड़ेगा। और डोरियन वहाँ से जाने
लगता है, पर तभी काइयोरेत्सु वहाँ पर आ जाता है और उसे बोलता है, अबे ओ, अपनी बराबरी वाले से टक्कर लेना, दम है तो मुझसे लड़कर दिखा। और डोरियन उसे देखकर ड्रामे करते हुए रोने लग जाता है और अपनी नाक में से एक बाल निकालकर काइयोरेत्सु की आईज में मारने की कोशिश करता है, पर वो उसके इस अटैक से बच जाता है। अच्छा बच्चू, ले फिर इससे बचकर दिखा अब। और वो उस पर आग उगलने लगता है और उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ बाकी के स्कूल में एक फिटनेस टेस्ट चल रहा है और 400 मीटर की एक रेस में बाकी सभी को हराते हुए सबसे तेज भाग रहा होता है, जिसकी वजह से जमीन में गड्ढे पड़ जाते हैं। और लॉन्ग जंप में भी बाकी क्रॉस लाइन को ही पार कर देता है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं। उसके टीचर को समझ नहीं आता कि ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। और तो और पुलअप करते हुए बाकी पुलअप बार को ही तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसका टीचर उस पर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि वो एक भी टेस्ट ठीक से कंप्लीट नहीं कर पाया था अभी तक और उसके स्कोर्स काफी कम थे। इसलिए बाकी अपने टीचर से बोलता है कि क्या अगर वो 1500 मीटर की रेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दे तो क्या वो उसे पास कर देंगे इस टेस्ट में। उसका टीचर उसे बोलता है, 1500 मीटर 3 मिनट 26 सेकंड का रिकॉर्ड है, ये तुम कैसे तोड़ पाओगे। पर बाकी बोलता है, सर मुझ पे भरोसा रखिए, मैं ये कर लूंगा। बाकी अपने कपड़े उतार देता है और रेस के लिए रेडी हो जाता है। रेस शुरू हो जाती है और बाकी शुरुआत में ही रेस में सबसे आगे निकल जाता है, पर तभी उसे मसल क्रैम्प्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से एंड में वो लास्ट पोजीशन पर आता है। और बाकी का टैलेंट देखकर वो टीचर उसे पास कर देता है। इस तरफ मित्सुनारी कांजी इगारी से मिलता है, जिसने मैक्सिमम टूर्नामेंट में बाकी को लगभग हरा दिया था, पर तभी सिकोर्सी वहाँ पर आकर उस पर हमला कर देता है और एक एम्बुलेंस उसे लेकर जाती है और मित्सुनारी सिकोर्सी को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। इस तरफ पुलिस स्टेशन में स्पेक ने आई विल बी बैक सून का एक पर्चा लगाया होता है अपने सेल के बाहर और मित्सुनारी और सिकोर्सी एक जगह पर आकर देखते हैं कि वो सारे क्रिमिनल्स एक साथ वहाँ पर आ चुके हैं। मित्सुनारी उनका स्वागत करता है और बताता है कि मैं इस स्टेडियम का मालिक हूँ और अब ये बताओ कि तुम सब यहाँ पर क्यों आए हो। डोरियन बताता है, ये कैसा सवाल है, ये जापान की सबसे फेमस जगह है जहाँ दुनिया के सबसे बेस्ट फाइटर्स आते हैं। डोले बोलता है, मैं अपने मन की करता हूँ, मुझे यहाँ पर आना था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। और तभी बाकी मित्सुनारी से मिलने वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वो सभी लोग बाकी को नोटिस करते हैं और तभी डोपो ओरोची और कुछ और खतरनाक फाइटर्स वहाँ पर आ जाते हैं। अब वो 5 क्रिमिनल्स और टोक्यो के 5 बेस्ट फाइटर्स आमने सामने आ चुके हैं और ये है डोपो ओरोची, शिनशिन का कराटे स्टाइल का असली फाउंडर, और ये है कारोई यानामा और ये यानामा गैंग का बॉस भी है। मित्सुनारी उन्हें बताता है कि ठीक इसी जगह पर कुछ साल पहले मैक्सिमम टूर्नामेंट हुआ था, जो कि हिस्ट्री का सबसे ज्यादा खतरनाक टूर्नामेंट था और उसे जीता था बाकी हानमा। इस 17 साल के लड़के ने उन क्रिमिनल्स को उसकी इस बात पर यकीन नहीं होता और मित्सुनारी उसे इस टूर्नामेंट के रूल्स के बारे में बताने ही लगता है कि तभी ये बंदा बोलता है, कोई रूल्स नहीं है इसमें, ये गेम अभी से शुरू कर दो, फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ हो, किसके साथ हो, नहा रहे हो, जीएफ के साथ हो, जहाँ मर्जी चाहो फाइट कर सकते हो। उन 10 लोगों की फाइट शुरू हो जाती है। बाकी बोलता है, चलो ठीक है फिर मैं चलता हूँ, मुझे होमवर्क भी करना है, और ये बोलकर बाकी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वो इंस्पेक्टर देखता है कि स्पेक अपने सेल में वापस आ चुका है। दूसरी तरफ डोरियन और डोपो कहीं पर जा रहे होते हैं कि तभी काइयोरेत्सु उससे पहले का बदला लेने उसके सामने आ जाता है और डोपो ओरोची उसके एक जोरदार लात मारता है। वो पहले से ही मौके की तलाश में था डोरियन को पीटने के लिए। डोरियन उस पर अपने आग वाले लाइटर से हमला करता है, पर डोपो ओरोची उसके इस अटैक को आसानी से रोक देता है और बोलता है, हाहा ये मेरा परफेक्ट डिफेंस है, जो कि किसी मिसाइल से भी नहीं टूटने वाला। इस तरफ कांजी अकारी सिकोर्सी से बदला लेने उसके सामने आ चुका है और कुछ गुंडे भी लाया है अपने साथ और वो सभी लोग सिकोर्सी को पकड़ लेते हैं। वापस डोपो ओरोची की तरफ हम लोग देखते हैं कि डोरियन उसका हाथ एक धागे से काट देता है। दरअसल डोरियन के पास एक स्पेशल लाइटर होता है जिसमें एक मकड़ी के जाले से भी ज्यादा पतला और नायलॉन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग धागा निकलता है। डोरियन बोलता है, ये धागा साइंस के नजरिए से एक चमत्कार है, बहुत पहले से मैजिशियंस भी ऐसे ही धागे यूज करते हैं अपने ट्रिक्स के लिए। और ओरोची समझ जाता है कि जब उसने उसकी किक मारी थी पहले, तभी उसने मौके का फायदा उठाकर वो धागा उसके हाथ में डाल दिया था। पर ओरोची को इसकी आदत थी। दरअसल ट्रेनिंग के दौरान उसका हाथ बहुत बार टूट चुका था और तभी वो उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार देता है और डोरियन नीचे जमीन पर गिर जाता है। इस तरफ कांजी और उसके दोस्त सिकोर्सी को मारने का कोई प्लान बना रहे होते हैं। कांजी उसे 5 गोलियां मारता है, पर इससे उसे कुछ भी नहीं होता। वो उसके साथियों को मार देता है और कांजी सरेंडर कर देता है और कहता है, प्लीज मुझे जाने दो।
पर सिकोर्सी उसकी बात नहीं मानता और एक जिम रॉड और कुछ डंबल्स उठाकर उसके मारने लग जाता है, जिसकी वजह से कांजी की मौत हो जाती है। अब सीन बाकी की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड कोज़ुई मात्सुमोटो के साथ घूम रहा होता है। उस लड़की को पता होता है कि बाकी एक फाइटर है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी कुछ गुंडे उनका रास्ता रोक लेते हैं और बाकी से कहते हैं, ओए चुपचाप अपने सारे पैसे हमें दे दो। सुना ना तुमने? पर बाकी की गाइस, बाकी की आज वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो मैं कल लाऊंगा या थोड़े दिनों बाद आएगी। सो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो थैंक यू, बाय बाय।